भारत देश की संस्कृति में प्राचीन काल से ही साधु संतों का एक विशेष महत्व रहा है। लेकिन जब कभी भी समाज में हमारे सामने साधु संतों या ऋषि मुनियों का नाम आता है तो हमें लगता है कि ये सभी एक ही हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। ये सभी अलग अलग होते हैं। इनमें एक बड़ा अंतर होता है, लेकिन ज्ञान की कमी की वजह से हम इन्हें एक ही समझने की गलती कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो साधु, संत, महात्मा और ऋषि को एक समझते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको साधु संतों और ऋषि मुनियों के बीच के अंतर को बताने वाली हूँ, जो कि एक हिंदू होने के नाते आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत हमेशा से ही ऋषियों का देश रहा है और यही वजह है कि हमारे समाज में भी ऋषि परंपरा का विशेष महत्व रहा है। ऋषि शब्द वैदिक संस्कृत से लिया गया शब्द है, जिसका मतलब होता है वैदिक ऋचाओं और मंत्रों के रचयिता। यहाँ जिन्हें ऋचा का मतलब नहीं पता, उन्हें बता दें कि वैदिक काल में जिन मंत्रों को गाकर पढ़ा जाता था वे ऋचा कहलाते थे। यानी वैदिक काल में जिसने भी ऋचाओं और मंत्रों की रचना की वे ऋषि कहलाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस व्यक्ति ने अपनी एकाग्रता के बल पर वैदिक परंपरा का अध्ययन करके और उनके अर्थों को जानकर समझकर मनुष्य जाति के कल्याण के लिए उस ज्ञान को लिखकर प्रकट किया, वे ऋषि कहलाए। दोस्तों, एक ऋषि के अंदर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या जैसे गुणों का वास नहीं होता। प्राचीन ऋषियों के संबंध में ये मान्यता है कि वे अपनी एकाग्रता के बल पर आत्मज्ञान का दर्शन कर लेते थे, इसीलिए उनकी कही हुई बात कभी भी व्यर्थ नहीं जाती थी। यही वजह थी कि प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप और आशीर्वाद दोनों लगते थे। जैसे ऋषि दुर्वासा द्वारा कुंती को दिया गया आशीर्वाद। ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए आशीर्वाद की वजह से ही कुंती को देवपुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन प्राप्त हुए थे। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 प्रकार के ऋषियों का वर्णन है: महर्षि, राज ऋषि, देव ऋषि और ब्रह्मा ऋषि। पहले बात करते हैं महर्षि की। महर्षि यानी वो ऋषि जो ऋषियों के भी ऋषि थे। प्राचीन समय में जिस ऋषि में ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा को प्राप्त कर लिया था वे महर्षि यानी कि महान ऋषि कहलाए। राज ऋषि, प्राचीन समय में जो राजा ऋषियों की तरह ज्ञान प्राप्त कर लेता था वो राज ऋषि कहलाता था। देव ऋषि, जब कोई देवता अत्याधिक ज्ञान हासिल कर लेते थे तो वो देव ऋषि कहलाते थे, जैसे नारद मुनि। ब्रह्म ऋषि, जिन ऋषियों के पास आध्यात्मिक ज्ञान अधिक होता था वे ब्रह्म ऋषि कहलाते थे, जैसे कि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। ऋषियों के वर्गीकरण को इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, जैसे प्रत्येक मनुष्य में 3 चक्षु होते हैं: ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिसका ज्ञान चक्षु जागृत होता है वो ऋषि कहलाता है, जिसका दिव्य चक्षु जागृत होता है वो महर्षि और परम चक्षु वाले ब्रह्म ऋषि कहलाते थे। दोस्तों, ऋषि का स्थान तपस्वी और योगी से श्रेष्ठ माना जाता है। हमारे पुराणों में 7 ऋषियों का भी वर्णन मिलता है, जिसमें केतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और भृगु ऋषि शामिल हैं। इसी तरह सप्तऋषियों की एक अन्य सूची भी काफी ज्यादा प्रचलित है, जिसमें अत्रि, भृगु, कौत्स, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप और अंगिरस ऋषि शामिल हैं। इसके अलावा कुछ धर्म ग्रंथों में कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज को सप्तऋषि कहा गया है। मुनि, दोस्तों मुनि शब्द मौनी शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है शांत यानी ना बोलने वाला। ऐसे ऋषि जो एक विशेष समय के लिए मौन हो जाते थे या फिर बहुत कम बोलने की शपथ लेते थे, उन्हें मुनि कहा जाता था। प्राचीन भारत में मौन को एक साधना यानी तपस्या के रूप में भी देखा गया है, इसलिए उस समय ऐसे बहुत से ऋषि हुए जिन्होंने मौन रहते हुए साधना की। इन ऋषियों को ही मुनि कहा गया। प्राचीन काल में उन ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है जो हमेशा ईश्वर का जाप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे नारद मुनि। कुछ एक जगहों पर शास्त्रों का लेखन करने वालों को भी मुनि कहा गया है। भगवत गीता में उन लोगों के लिए मुनि शब्द का प्रयोग किया गया है जिनका मन दुख से व्याकुल नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करते और जो क्रोध,
घृणा और भय जैसी भावनाओं से कोसों दूर होते हैं। ऐसे महान लोग मुनि कहलाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मुनि भी एक तरह के ऋषि ही होते हैं, लेकिन उनके हृदय में क्रोध, घृणा जैसी भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। साधु। दोस्तों, साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा गया है। साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। मैं, आप, आपका पड़ोसी, कोई भी साधना कर सकता है। प्राचीन काल में कई ऐसे व्यक्ति हुए जो समाज से हटकर या कई बार समाज में ही रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उस विषय में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। उन्हें साधु कहा गया। साधु का एक अन्य अर्थ उत्तम भी होता है। यानी साधु वह है जिसकी सोच सरल और सकारात्मक है और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी भावनाओं का त्याग कर दे, वो साधु कहलाता है। हमारे धर्म ग्रंथ में साधु उन्हें भी कहा गया है जो हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं और जिनके कर्म कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। आज अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। दरअसल संस्कृत में साधु शब्द का मतलब सज्जन व्यक्ति से है, जो कि स्वभाव से सरल, सीधे और लोगों की भलाई करने वाले होते हैं। इसके अलावा सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपनी आत्मा को साधने वाले भी साधु कहलाते हैं। वर्तमान में जो व्यक्ति संन्यास से दीक्षा लेकर गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और जिनका मूल उद्देश्य समाज को सही रास्ता दिखाते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वो साधु कहलाते हैं। संत। जो शांत है वही संत है। यहाँ शांत केवल वाणी से नहीं बल्कि हर स्थिति में शांत रहने को कहा गया है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिसका नियंत्रण अपनी वाणी पर है, जिसके मन में कोई व्याकुलता नहीं है, कोई लालसा नहीं है, जिसका अपनी भूख प्यास पर नियंत्रण है, वही संत है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है। प्राचीन समय में कई सत्यवादी और आत्मज्ञानी लोग संत हुए हैं। इनमें कबीरदास, तुलसीदास, रविदास जैसे संतों का नाम शामिल है। भगवान के भक्त को संत कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि सब कुछ त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाने वाले व्यक्ति को संत नहीं कहा जाता। साधु व्यक्ति संत नहीं बन सकता, क्योंकि वे घर परिवार को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। संत वो है जो संसार और आध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है। सन्यासी। सन्यासी शब्द संन्यास से निकला है, जिसका मतलब है त्याग करना। अर्थात जिसने सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया वही सन्यासी कहलाया। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं। उनमें जो सबसे अंतिम है वो संन्यास आश्रम है। इस हिसाब से कोई भी व्यक्ति जब पहले 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ से गुजरता हुआ अंतिम आश्रम यानी संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है तो वो सन्यासी कहलाता है। वैसे दोस्तों, यहाँ हैरानी की बात ये भी है कि वैदिक काल में किसी भी सन्यासी का उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसे में ये अनुमान लगाया जाता है कि सन्यासी या सन्यास का कॉन्सेप्ट जैन और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के बाद ही प्रचलन में आया, क्योंकि यहाँ सन्यास का अपना महत्व है। वैसे आपको बता दें, हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी माना गया है। योगी। योगी वो होते हैं जो योग करते हैं। इनकी सारी जिंदगी ईश्वर की साधना में निकल जाती है। शिव संहिता में योगी उन्हें कहा गया है जिसे इस बात का ज्ञान है कि संपूर्ण ब्रह्मांड अपने शरीर के भीतर ही स्थित है। तपस्वी। जो तप अर्थात तपस्या करते हैं वो तपस्वी कहलाते हैं। किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट देकर ईश्वर की साधना में मग्न रहते हैं उन्हें तपस्वी कहा जाता है। यहाँ शारीरिक कष्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे भोजन और पानी का सेवन कम करना या बंद कर देना, किसी भी मौसम या किसी भी विपरीत परिस्थिति में साधना में लिप्त रहना। दोस्तों, तपस्या में एक लक्ष्य का बड़ा महत्व होता है। जैसे भागीरथ की तपस्या का लक्ष्य था गंगा को पृथ्वी पर लाना। महात्मा। महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा, और जो व्यक्ति अपने ज्ञान और अपने कर्मों द्वारा साधारण मनुष्य से ऊपर उठ जाता है उसे महात्मा कहा जाता है। महात्मा बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को साधु, सन्यासी या योगी होना जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए उच्च आदर्श जीवन का पालन करता है वो महात्मा है।
दोस्तों आज इस कलयुग में हमारे लिए ऋषि मुनि इत्यादि बनना तो कठिन है, लेकिन आप अपने संयम, आदर्श एवं आचरण से महात्मा जरूर बन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।